आपकी किचन में कई ऐसे फूड प्रोडक्ट्स अवेलेबल होते हैं जिन्हें औषधीय गुणों का भंडार माना जाता है। उन्हीं में से एक है सिरका यानी कि विनेगर। आमतौर पर विनेगर का इस्तेमाल स्वाद के लिए या फिर एज अ प्रिजर्वेटिव किया जाता है। इसके अलावा हेल्थ रिलेटेड कई प्रॉब्लम का सोल्यूशन इसमें छिपा हुआ होता है। विनेगर को बाल और स्किन की देखभाल के साथ ही कई गंभीर बीमारियां जैसे कि हृदय रोग, मानसिक रोग और कैंसर के उपचार के लिए एक औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। मार्केट में इस समय कई तरह के विनेगर अवेलेबल है, जिसमें एप्पल साइडर विनेगर से लेकर वाइट विनेगर शामिल है। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि विनेगर होता क्या है, ये कैसे बनाते हैं, इसके प्रकार कौन कौन से हैं, इसके फ़ायदे कौन से हैं, नुकसान कौन से हैं और ये कहाँ पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि विनेगर होता क्या है। विनेगर एक अल्कोहलिक लिक्विड प्रोडक्ट है जिसका स्वाद खट्टा होता है। इसमें थोड़े क्वांटिटी में एसिडिक एसिड होता है और इससे स्पेशली फूड प्रोडक्ट्स का स्वाद बढ़ाने के लिए, फूड को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए, सैलेड ड्रेसिंग और मैरिनेट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब जानते हैं कि विनेगर कैसे बनाते हैं। विनेगर को अल्कोहलिक लिक्विड का फर्मेंटेशन करके बनाया जाता है। कई फर्मेंटेड चीज़ें जैसे कि नारियल, चावल, शहद, खजूर यानी कि डेट फ्रूट, इन चीज़ों की सहायता से विनेगर को बनाया जाता है। वाइन या फलों के रस का विनेगर में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ये एक केमिकल प्रोसेस होती है जिसमें इथिल अल्कोहल का पार्शियल ऑक्सीडेशन होकर परिणाम स्वरूप एसिटाल्डिहाइड फॉर्म होता है। उसके बाद थर्ड स्टेज में एसिटाल्डिहाइड का कन्वर्जन एसिडिक एसिड में होता है। एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के बुलबुले पर रहते हैं, इसी के प्रेजेंस पर विनेगर बनाने की प्रोसेस डिपेंड करती है। अब जानते हैं कि विनेगर में कौन से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। यदि आप सोच रहे होंगे कि विनेगर में सिर्फ एसिडिक एसिड ही पाया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विनेगर में कैल्शियम, आयरन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, सोडियम ऐसे कई गुणकारी न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। इसके अलावा विनेगर में एंटी फंगल, एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट गुण भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। अब देखते हैं विनेगर के प्रकार। वैसे तो विनेगर के 7 प्रकार हैं। उसमें से पहला है एप्पल साइडर विनेगर यानी कि सेब का सिरका, जो कि भारत में बाकी विनेगर की कंपैरिजन में अधिक प्रचलित है। एप्पल साइडर विनेगर को एप्पल जूस को फर्मेंट करके तैयार किया जाता है। इसका कलर लाइट येलो होता है और सैलेड ड्रेसिंग, मैरिनेट के लिए इस टाइप के विनेगर को यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है वाइट विनेगर। वाइट विनेगर को को डिस्टिल विनेगर और वर्जिन विनेगर के नाम से भी जाना जाता है। इसे वाइट वाइन से तैयार किया जाता है और इसका स्वाद तीखा होता है। इस टाइप के विनेगर का इस्तेमाल स्पेशली फ़िश डिशेस और चाइनीज़ फूड में किया जाता है और साथ ही में लेबोरेटरी में एज अ क्लीनिंग एजेंट के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है राइस विनेगर। राइस विनेगर को राइस वाइन को फर्मेंट करके बनाया जाता है। इस टाइप का विनेगर वाइट, रेड और ब्लैक कलर में अवेलेबल होता है। वाइट राइस विनेगर का इस्तेमाल अचार बनाने में किया जाता है, जबकि रेड राइस विनेगर का इस्तेमाल सॉसेस और डिप्स को बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है माल्ट विनेगर। लाइट गोल्डन कलर का ये विनेगर ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और नीदरलैंड में काफ़ी पॉपुलर है। ये बियर से बनाया जाता है और इसका स्वाद तीखा होता है। नेक्स्ट है बेल्समिक विनेगर। इस टाइप का विनेगर बिना फिल्टर और बिना फर्मेंट किए अंगूर से बनाया जाता है। बाकी विनेगर की तरह बेल्समिक विनेगर को फर्मेंटेड अल्कोहल से नहीं बनाया जाता और ये इटली में काफ़ी प्रसिद्ध है। इसका कलर डार्क ब्राउन होता है और यही वजह है कि बेल्समिक विनेगर को डार्क ब्राउन विनेगर के नाम से भी जाना जाता है। शुगर केन विनेगर, इसे केन विनेगर भी कहा जाता है, जो गन्ने से बनता है। इसका स्वाद बाकी विनेगर की तरह खट्टा ही होता है। लास्ट है कोकोनट विनेगर। इस टाइप का विनेगर नारियल से बना होता है, इसलिए इसे कोकोनट विनेगर कहा जाता है। इसका यूज़ साउथ इंडियन डिशेस को बनाने में किया जाता है और स्पेशली थाई भोजन में फ्लेवर ऐड करने के लिए कोकोनट विनेगर को यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कौन से खाने में विनेगर का इस्तेमाल किया जाता है। देश विदेश के किचन में विनेगर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। भारत में इसका इस्तेमाल खान पान में पहले कम किया जाता था, लेकिन समय के साथ नए डिशेज और नए रेसिपी के चलन के साथ हमारे यहाँ भी विनेगर का इस्तेमाल अब काफ़ी किया जाने लगा है। हमारे भारतीय घरों में खाना अचार के बिना अधूरा है। दाल चावल हो या पूरी, अचार साथ में हो तो खाने का स्वाद और भी बढ़ जाता है। हमारे यहाँ अचार में खास तरह के मसालों का यूज़ किया जाता है, लेकिन अब के दिनों में अचार में विनेगर का यूज़ काफ़ी बढ़ गया है। विनेगर को अचार में मिलाने से अचार की टेस्ट भी बढ़ती है और साथ ही उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ती है। पहले तो सैलेड बनाते समय उसे खट्टा स्वाद देने के लिए नींबू का यूज़ किया जाता था, लेकिन अब सैलेड में भी विनेगर डालने का प्रमाण बढ़ गया है।
इससे सैलेड की टेस्ट और भी बढ़ जाती है। सॉसेस बनाते समय उसमें अगर विनेगर डाल दिया जाए तो उसकी टेस्ट भी बढ़ती है और साथ ही उसकी शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। बेकिंग प्रोडक्ट में हम बेकिंग सोडा के साथ नींबू या फिर दही जैसे खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बेकिंग सोडा के साथ विनेगर का इस्तेमाल करने से बेकिंग आइटम और भी बेटर हो सकता है। मार्केट में कई तरह की चीज़ अवेलेबल होती है। कुछ तरह की चीज़ दूध और वाइट विनेगर को मिलाकर बनाई जाती है। जब दूध में विनेगर को डाला जाता है तो ये दूध के प्रोटीन को अलग कर देता है और दही या फिर घी को अलग कर देता है। अब जानते हैं कि विनेगर के क्या क्या फ़ायदे हैं। कई लोगों को खट्टी या फिर ठंडी चीज़ें खाने से गले में दर्द होने लगता है, खाना निगलने में परेशानी होती है और गले में कांटों जैसी चुभन होने लगती है। तो ऐसे में गुनगुने पानी के साथ विनेगर डालकर गरारे करने से गले की खराश ठीक होने में मदद मिलती है। सरसों के तेल में विनेगर मिलाकर मालिश करने से मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। स्किन पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर अन्य प्रकार के इन्फेक्शन के कारण कई तरह के रोग उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे कि स्किन फंगस, दांत खाज खुजली, कील मुहासों का होना, दाग धब्बे होना। इस प्रकार के इन्फेक्शन हो सकते हैं जिसकी वजह से स्किन पर अन्य शारीरिक रोग भी धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। इसी तरह के स्किन इन्फेक्शन को रोकने के लिए विनेगर का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। विनेगर में एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबायल तत्व पाए जाते हैं जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए मदद करते हैं। स्किन इन्फेक्शन को रोकने के लिए विनेगर का इस्तेमाल बॉडी वॉश की तरह कर सकते हैं। वेट लॉस के लिए एक्सरसाइज, रनिंग, डाइटिंग के साथ ही वज़न कम करने वाली चीज़ों को अपने डाइट में शामिल करना पड़ता है। रोज़ सुबह गर्म पानी के साथ 1 छोटी चम्मच विनेगर डाल के पीने से धीरे धीरे वज़न कम होने लगता है। कई लोगों को तीखा खाने के बाद हिचकियाँ आने लगती है और लंबे समय तक रहती है। ऐसे में 1 गिलास पानी में 1 छोटी चम्मच विनेगर डालकर पीने से इस समस्या से छुटकारा मिलता है। बालों में हुए डैंड्रफ को दूर करना हो तो आधा कप पानी में आधा कप विनेगर को मिलाकर बालों की मसाज करें और फिर थोड़ी देर बाद शैम्पू करें, या फिर इसी मिक्सचर में शैम्पू को मिलाकर बाल धो लें। विनेगर हेल्थ के लिए तो फ़ायदेमंद है ही, साथ ही घर के कामों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि फूलों को स्वस्थ और तरोताज़ा रखने के लिए आप पानी में विनेगर मिलाकर पौधे में डाल सकते हैं। इससे मुरझाए पेड़ पौधे भी खिल जाते हैं। घर में मीठी चीज़ों की वजह से चिटियाँ हो जाती हैं। ऐसे में चींटियों की रोकथाम करने के लिए इक्वल क्वांटिटी में विनेगर और पानी को मिलाकर स्प्रे बॉटल में भर ले और जहाँ जहाँ चींटियाँ हैं वहाँ छिड़क दें। इससे चींटियाँ भाग जाएंगी। यही विनेगर और पानी के मिक्सचर को फ्रिज में हुए दूध के दाग या फिर सब्जी के दाग को साफ करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। कपड़ों पे लगे दागों को छुड़ाने के लिए अक्सर हम वैनिज जैसे कई प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप घरेलू चीज़ों से कपड़ों में लगे दागों को निकालना पसंद करते हैं तो विनेगर एक अच्छा ऑप्शन है। बस विनेगर और पानी के मिक्सचर को कपड़ों के दागों पर स्प्रे करें और फिर थोड़ी देर बाद कपड़े को धो लें। घर के दरवाजे, खिड़की, कांच साफ करने के लिए भी विनेगर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जबकि विनेगर का इस्तेमाल एक दवाई के रूप में किया जाता है तो दवाई का लिमिट से ज़्यादा इस्तेमाल करने से हानि तो होगी ही, इसलिए विनेगर का भी इस्तेमाल सही तरीके से करना ज़रूरी है। अब लास्ट में विनेगर से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं ये देखते हैं। यदि आपकी स्किन सेंसिटिव है तो विनेगर का इस्तेमाल करने से स्किन पर छोटे छोटे दाने निकल सकते हैं। विनेगर में एसिटिक एसिड पाया जाता है जिसकी वजह से आपको गैस और पेट में जलन हो सकती है।